हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू साइबर स्टडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर स्टडी में। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, आई नो बहुत दिनों के बाद आ रही है। तो ऑफ कोर्स यार कुछ अच्छा ही टॉपिक होगा। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार है। ठीक है, हम जानेंगे कि एक पेन टेस्टर एक कंपनी में कैसे काम करता है और मेटास्प्लॉइट का ओरिजिनली यूज़ क्या है, एक पैचिंग वल्नरेबिलिटी क्या होती है, अगर किसी सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया है लेकिन उसे आपने अपडेट नहीं किया है तो वो किस तरीके से आपका सिस्टम या आपका फ़ोन या आपका डिवाइस कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है हैकर, वो हम पूरा देखने वाले हैं। तो मुझे पता अच्छी वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली है और बहुत लंबी भी हो सकती है। तो और इसमें मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको कि अगर कुछ चीज़ मैं भूल जाता हूँ करते करते तो मैं किस तरीके से अपनी मेथोडोलॉजी बनाता हूँ। ठीक है, आई नो कि आज की वीडियो में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि थोड़े एडवांस होंगे, बट आपको उनको देखना है किस तरीके से हो रहा है। कुछ टॉपिक होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको कम से कम पता तो चलेगा ना कि वो चीज़ हुई कैसे। अगर वो चीज़ आपको पता नहीं चला, अगर अभी से आपको पता चल जाता है तो कितना अच्छा होगा। तो गाइज़ आराम से हेडफोन लीड लगा लो और आराम से प्रैक्टिकल के साथ चाहो तो प्रैक्टिकल के साथ देख सकते हो। वैसे आपको ये वीडियो समझनी है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं करना है। तो सुकून से बैठ जाओ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपने ये समझ लो कि पूरी एक मेथोडोलॉजी समझ लोगे कि किस तरीके से ये काम होता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली है। ठीक है गाइस, तो मैंने भी कुछ प्रैक्टिस नहीं की है बहुत दिनों से, तो मैं भी ऐसे ही बैठ गया हूँ डेस्कटॉप लेके। तो देखते हैं कि कैसा आज का हमारा सफ़र रहने वाला है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बूम। सो गाइज़, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो जल्दी से चलते हैं टर्मिनल पे बिना टाइम लगाते हुए। तो देखो गाइज़, मेरे पास एक आईपी है, ठीक है, और मुझे उस आईपी को, और वो आईपी में एक सिस्टम है, ठीक है, और मुझे उस सिस्टम को स्कैन करना है जैसा कि मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे आता थोड़ा सा नेटवर्किंग का फंडा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग के बारे में पहले से बता दिया है गाइस कि आपको कितनी नेटवर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला कोर्स देख लेना। ये वाला मतलब मैंने बताया था कि आपको साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले आपको कितनी नेटवर्किंग आनी चाहिए। और इसके ऊपर मैं कोर्स इसलिए नहीं लाया क्योंकि यूट्यूब पे पहले से ही बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो यार अपने को वो चीज़ आपको देनी है जो यूट्यूब पर ना हो। ठीक है ना, तो मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये इसमें मैंने बता रखे हैं। तो आप वही सारे टॉपिक कवर कर लेना, आपको ये नेटवर्किंग आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आप कवर कर लोगे, उसके बाद और ज़्यादा अच्छी जर्नी होगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं जो जो चीज़ें कराऊँ आपको वो सब मैं समझाता हुआ चलूँ। ठीक है, तो देखो जो मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये ट्राईहैकमी है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन हैकर लोग प्रैक्टिस करते हैं। अपन हैकर लोगों को एक सिस्टम पूरा दिया जाता है जिसको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। मैं एक ब्लू मशीन ले रखी है, इसको बिल्कुल ध्यान मत दो। अगर आप बिगिनर हो छोड़ो, ये किसी फालतू की चीज़ें, ये समझ लो आज का हमारा टॉपिक ये है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, तो जल्दी से हम चलते हैं अपने सिस्टम में। देखो हमें एक आईपी दी है, ठीक है, ये आईपी है हमारी। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, या मान लो मैं एक नासा को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से हमें एक आईपी मिलती है। आप लोगों को पता आईपी तो मिलनी ही मिलनी है यार, आईपी के बगैर तो हम उस रास्ते तक पहुंच ही नहीं सकते ना, आईपी तो मिलनी है। ठीक है, तो ये आईपी है, हमें इसी में बग निकालना है, इसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमें सब कुछ यही करना है। तो हमें भाई साहब एक नेटवर्क के अंदर हम घुस चुके हैं और हमें ये आईपी मिल चुकी है। अब मान लो कि हम 50 लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि हमारे 50 पीसी हैं, उनमें हम हैकर हैं। हम एक बिल्डिंग के अंदर गए, ठीक है, उस बिल्डिंग में जाने के बाद हम उसके 51वें यानी 51वें वाले कंप्यूटर पे हमारा एक्सेस है, मतलब वो कंप्यूटर हमारा है। 50 कंप्यूटर का सेटअप था और उसमें हम चले गए, हम 51 नंबर्स के हुए और हम उनके नेटवर्क में जा चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता चला, हमें ये आईपी मिली, तो हमें पता चला यार कि हमारा ये विक्टिम है। हमने एक टारगेट बना लिया, हमें तो आईपी बहुत सारी मिली लेकिन हमने एक टारगेट बना लिया कि हमें भाई इस वाले सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यानी कि हैक करना है।
तो देखो हम किस तरीके से करेंगे। हमारा जो पहला स्टेप होता है ना, वो पहला स्टेप ये होता है कि हम पहले पिंग करके चेक करें, ठीक है, कि क्या हम इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, मतलब हम सभी एक नेटवर्क में हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये भी उसी नेटवर्क का है, तो हम आपस में एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही पिंग क्या है, तो देखो वो थोड़ी सी नेटवर्किंग पढ़ो यार, ठीक है। पिंग से नॉर्मल से क्या होता है, हम पता कर पाते हैं कि वो हमारे नेटवर्क में ही है या नहीं है, ठीक है। तो एंटर मारते हैं, तो देखो मुझे इसका रिप्लाई आ रहा है, देख सकते हो। तो यानी मैं उसके नेटवर्क में हूँ, ठीक है, बात खत्म, ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। तो हम जल्दी से रूट यूज़र हो जाते हैं। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक अब तक हमने कुछ भी नहीं किया है। आप अपने माइंड को शार्प कर लो, हमने अब तक कुछ नहीं किया है, अब हम करने वाले। तो हमें हमारा टारगेट मिल चुका है और अब हम उस टारगेट को हैक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, Nmap नेटवर्क मैपर। Nmap एक ऐसा टूल है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि अगर मैप कि मतलब वो उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसके कौन से पोर्ट्स हैं जो ओपन है ना। Nmap के ऊपर भी हो सकता है मैं एक सीरीज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कमेंट करें तो 1-2 वीडियो में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम Nmap से स्कैन करते हैं नॉर्मल, इतना आप समझ लो, ठीक है। मैं आपको इसकी हेल्प मेन्यू दिखा दूँ। देखो इसमें क्या होता है कि हम देखो सब कुछ देख सकते हैं कि अगर मैं आपको शुरू से पढ़ाता हूँ, देखो इसकी मैं पूरी मैनुअल निकालता हूँ। ये देखो Nmap का यूज़ किस तरीके से करना है वो बता रखा है कि Nmap 2 और ये पोर्ट स्कैनर है, ठीक है। इसका यूज़ किस तरीके से करना है, Nmap लिख दो, फिर कौन सा स्कैन ऑप्शन, ये सब कुछ डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सब कुछ हलवे में लेना है, कुछ इतना नहीं है। सब इतना बड़ा इंटरफेस दिखाया जाता है डराने के लिए, वो आप लोगों को शुरू में ही पता चल गया होगा। अब तक तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। तो आज हम अल्टीमेट लेवल की चीज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा क्या है, अगर Nmap आपने नहीं पढ़ा है तो। खैर ये सब देखो, ये हम इसको मैनुअली ऊपर करने चाहिए। इसका इतना बड़ा कच्चा चिट्ठा हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको ये अलग से समझा दूंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सब कुछ बता रखा है। तो देखो हम एक नॉर्मल सा स्कैन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से क्यू दबा के क्विट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं स्कैन करने वाला हूँ Nmap, ठीक है, हाइफन हम देंगे P हाइफन, ठीक है। इसका मतलब है कि, और मैं यहाँ पे देता हूँ Ctrl+Shift+V इस IP का, ठीक है ना। मतलब कि इस पोर्ट पे, ठीक है ना, मतलब इस IP पे जितने भी पोर्ट्स ओपन है ना, मैं चाहता ना तो यहाँ पे हाइफन ना देकर यहाँ पे मैं लिख सकता था कि 25 पोर्ट, या मैं लिख सकता था कि 1 to 99 पोर्ट्स, इसके बीच के जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे स्कैन कर, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि जितने पोर्ट्स हैं ना वो तू सारे स्कैन कर, ठीक है। और तो तू सारे स्कैन करेगा तो स्कैन का एक टाइप होता है कि कौन सा वो स्कैन करेगा, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, जिससे कि हम ब्लॉक भी ना हो फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, ये समझ लो, इतना आप रट्टा मान लो कि हम -PN, ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं स्कैनिंग के लिए। जैसे हमने वहाँ पे पिंग यूज़ किया था ना, PING, ऐसे ही है -PN, ठीक है। ये पिंग है, नॉर्मल सी बात है, ये पिंग करने का है, ठीक है। तो हमने ये PN लिख दिया, और -P हाइफन का मतलब है कि सारे पोर्ट्स, और ये हमारी जो IP है हमने ये वो दे दी, ठीक है। और हम इसको एक और चीज़ कहेंगे, हम कहेंगे हाइफन मिन रेट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम क्या करता है, ठीक है। एक मिनट, हाइफन देखो मैंने -P लगाया ना, ये भी बताया है कि होस्ट को स्कैन करने के लिए होता है, ये नॉर्मल सा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम कहाँ गए, हमें जाना था, लगता है मैं पूरा मैनुअल खोलना पड़ेगा यार, हमने तो क्लियर कर दिया, चलो कोई
हाइफन हाइफन मिन रेट देने के बाद हाइफन हाइफन मिन रेट ही होता है, ठीक है गाइस। इसको हम दे देंगे 10,000, ठीक है। 10,000 दे दिया। ये आप चाहो तो मत दो, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि हमारी जो स्कैनिंग की स्पीड है ना वो अल्टरनेट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है। तो मैं एंटर मारता हूँ अगर कुछ दिक्कत ना हो। और एक चीज़ हमें इसका आउटपुट भी सेव कराना है। देखो आउटपुट सेव कराने के लिए कैसे करना पड़ेगा। कह रहा है -ON दे दो या OX दे दो या OS दे दो या -OG दे दो। तो ये आपका इस तरीके से सेव होगा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका सिंपल सा कहाँ गया -OS दूंगा मैं, ठीक है। -O नॉर्मल सा हम सिर्फ O देते हैं, ठीक है, सेव कराने के लिए, ठीक है। हमें कोई सा वो नहीं। और इसके आगे हम नाम दे देते हैं, हम देते हैं nmap.txt, ठीक है। उसके बाद हम देंगे -VV। VV क्या करता है? कुछ नहीं करता है। VV सिर्फ ये बताता है कि कितनी स्कैनिंग हो गई है। अगर देखो हम VV ना लिखे तो फिर पता है क्या होगा कि हमें बताएगा नहीं कि ये काम क्या क्या कर रहा है। और VV का मतलब हुआ वर्बस मोड, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है तो हमें बताते तो जा, साथ ही साथ तो सेव भी करता जा, ठीक है ना। उसके बाद हम एंटर मारते हैं। तो इसने कहा कि ये मिन रेट क्या है, मुझे पता था यार। मैं मिन रेट की स्पेलिंग बोल रहा हूँ, स्पेलिंग तो सही है। ओके, शायद ये होगा। ये भी नहीं है, यही है, ये नहीं है। एक काम करते हैं, मैं अभी के लिए हाइफन हाइफन मिन रेट को हटाता हूँ। ये मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, अभी आप कंफ्यूज मत हो। अभी हम इतनी सी चीज़ देखेंगे कि देखो अब सबको समझ है ना कि nmap लिखा हमने, हम एक नॉर्मल से स्कैन कर रहे हैं तो हमने PN लिखा, -P हाइफन का मतलब हुआ मैंने सारे पोर्ट स्कैन करने हैं। फिर हमने IP दे दिए। उसके बाद हमने इसको -O दिया और हमने बताया कि हमें ये सेव कराना इस टाइप में। फिर -VV हमने इसलिए दिया क्योंकि हमें पूरा रिज़ल्ट देखना है कि क्या तू अभी कर रहा है, हमें बताता हुआ चल भाई, ठीक है ना। उसके बाद हम एंटर क्लिक करते हैं और देखो एंटर हिट करने के बाद इसने कहा कि डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट, ठीक है। ओपन पोर्ट 339, देखो ये सारे पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, ठीक है। और मैं एक आर्ग्यूमेंट भी देना यहाँ पे भूल गया हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये पूरा इसने स्कैन किया, ठीक है, ये पूरा स्कैन कर रहा है इसको, तो थोड़ा टाइम लगने वाला है गाइस। तो ज़्यादा टाइम ना लगे इसीलिए मैं आपसे मिलता हूँ 1 मिनट के बाद। सो गाइस वो स्कैन मैंने रोक दिया, जैसा कि आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो अब मैं देखो शुरू से करने वाला हूँ, ठीक है, सब कुछ। देखो हमें क्या करना है, हमें लिखना है nmap, ठीक है। nmap लिखने के बाद अपने को वही देना है, देखो -P, कैपिटल P है गाइस, N, ठीक है। उसके बाद देना -P, जिसका मतलब है कि हमें सारे पोर्ट्स स्कैन करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपने को देना है जो IP थी अपनी 10.10.116.40। उसके बाद हमें जो आउटपुट इसका सेव कराना है तो हाँ उसके लिए हम देंगे -O। उसके बाद हम इसका नाम देंगे nmap। आप इसका नाम कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसके आगे TXT लगाना, बट मैं लगा रहा हूँ अपनी अपनी भरा में सबकी, तो मेरी भरा में, ठीक है। उसके बाद देखो ये मिन रेट वाली जो प्रॉब्लम थी, मिन रेट ऐसे होगा कि -MIN-RATE। उसके बाद मैंने इसके आगे लिखा है 10,000। आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं कर देता हूँ इसको 15,000, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको दूंगा, देखो इतना तो हमने स्कैन के लिए कर दिया। हमने ये मिन रेट क्यों लगाया है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये एक एडवांस चीज़ है जो कि हम आपको इसी टाइम पे बता रहे हैं, ठीक है। जब आप ये nmap यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये अगर हमने दे दिया तो जो स्कैनिंग हमारी आधे घंटे में होने वाली है ना, वो ये महज आपको 1 मिनट के अंदर करके दे देगा, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारा चैनल बना ही एडवांस चीज़ों के लिए है यार, बस देखते रहो। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक nmap का स्कैन किया,
ठीक है, हमने पोर्ट स्कैनिंग बता दी इसको, हमने कहा सारे पोर्ट स्कैन करना है। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारी आईपी है। उसके बाद हमने कहा हमें आउटपुट इस नाम के फाइल में चाहिए। हमने कहा जो हो रहा है हमें वो दिखना चाहिए, इसलिए हमने डबल-V लगाया। उसके बाद हमने कहा बहुत तेज़ी में काम करिए भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने -, मिनट लगाया। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब तू स्कैन कर लेगा ना, तो जब तू स्कैन कर लेगा तो उसके बाद तू खुद चेक करियो कि क्या Nmap के अंदर ये खासियत है कि वो खुद चेक कर सकता है। तो हम उससे कह रहे हैं तो खुद अपनी स्क्रिप्ट लगा के चेक करियो कि क्या इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप होता है, और ये 90%, 99% कह रहा हूँ मैं आपको, ये बता देता है कि वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो मैं उसको कह रहा हूँ देख, अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है वल्नरेबिलिटी तो मुझे बताइए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो तेरे पास स्क्रिप्ट है वल्न नाम की, VULN, तो उसको लगा के चेक कर कि क्या कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आप बिल्कुल रटा रटाया समझ लो, ये आपको हर किसी सिस्टम को स्कैनिंग के टाइम पे ये चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ एंटर। तो इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है ना, इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। हालांकि हमने इसको स्पीड बहुत ही ज़्यादा दी है, तो बहुत ही कम टाइम लेगा ये, है ना। तो देखते हैं कि कितनी जल्दी कर देता है ये। मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो को आपको फील करके देखना है। तो जस्ट फील एक नेटवर्क पेन टेस्टर किस तरीके से काम करता है, ये आपको यहाँ पूरा समझ में आने वाला। कभी कभी क्या होता है ना गाइज, ये रुक जाता है। ठीक है, तो आप एंटर मार के चेक कर सकते हो कि क्या रिज़ल्ट है, क्यों रुक गया। जैसे कि अभी मैं एंटर क्लिक करूं तो बता रहा है कि 87% कुछ, तो आप चेक कर सकते हो इससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है, इसने यहाँ पे NAC आया। ठीक है, Nmap स्क्रिप्ट करके कुछ इसका होता है, जो कि अब हमें ये पता चल रहा है कि ये अब अपनी स्क्रिप्ट चेक कर रहा है कि क्या वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वेट करते हैं। 87% हो गया है, हम एंटर मारते हैं तो 88% हो गया है। बस कुछ ही सेकंड और। सो गाइज फाइनली इसका स्कैन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो, ऊपर ही है। अब मान लो कि आप ऊपर वाला रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे या आपने धोखे से कट वगैरह मार दिया, तो आप यहाँ पे LS करोगे तो हमने जो नाम रखा था इसका nmap.txt यहाँ पे आ चुकी है। आप इसको भी देख सकते हो, कैट करो nmap.txt। ठीक है, एंटर कर दो, देखो सेम वही रिज़ल्ट जो ऊपर आया था ये वाला, वो हमारी इस फाइल में सेव हो गया जब हमने इसको कैट किया। तो ठीक है, बाय द वे कैट से ये होता है कि हम उस फाइल को टर्मिनल पर ही ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें एक पोर्ट ओपन है 135 की। सो गाइस जैसा कि आपने देखा, ये कह रहा है 135 नंबर की पोर्ट इसमें ओपन है, 139 की ओपन है, 445 की ओपन है, 389 की ओपन है। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं RDP वल्न MS12-020, यानी कि ये RDP रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट, ऐसी कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब रिमोटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी के जरिए। ये वल्नरेबल है MS12-020 रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल डिनाइल ऑफ सर्विस वल्नरेबिलिटी। और ये क्या है, ये वल्नरेबल है। ठीक है, और इसकी ये CVE, देखो CVE क्या होता है, इससे हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वो। अब देखो एक टाइम पे तो नया नया आया होगा ना ये, तो जिस टाइम पे नया नया आया था उस टाइम पे किसी हैकर ने इसके ऊपर रिसर्च की होगी और इसके अंदर बग निकाला। ठीक है, तो उसने बग निकाला, उसके बाद जो उसने एक फ़ाइल बनाई कि इसको एक्सप्लॉइट करने की, तो उसने कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टोर करी होगी जहाँ से हम ढूंढेंगे। तो हम जो ढूंढेंगे, हम कैसे ढूंढेंगे, एक तो कि हम उसके नाम से ढूंढ सकें। अब यार नाम तो देखो हर किसी को पता नहीं होता है, तो एक CVE उसको दिया जाता है और इसके अंदर देखो पूरी डेट मेंशन होती है कि ये 2012 में
फर्स्ट मंथ में, मतलब ऐसी कुछ इसका डेट का फॉर्मेट होता है ये, ठीक है, उस तरीके से होता है। अपने को क्या मतलब, अपने को सिर्फ एक्सप्लॉइट मिलना चाहिए। तो हमें एक तरीके से ये एक्सप्लॉइट मिल चुका है, यानी कि इस एक्सप्लॉइट से ये वल्नरेबल है, और इतना ज़्यादा वल्नरेबल है कि हम इसको रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसका मतलब हुआ कि हम इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ऊपर आते हैं, तो ऊपर आने के बाद हमें और पता चलता है कि इसने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिए हैं, और आए तो इसने कहा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्लियर कह दिया रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी, यानी कि इस सिस्टम का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का मेरे हाथों में फुल कंट्रोल आ जाएगा, यानी कि उसका पूरा कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि उसका CMD मेरे पूरे हाथ में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। तो अब एज अ हैकर मुझे ये वल्नरेबिलिटी मिल गई, तो अब मेरे बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि अब वो मुझसे बचने वाला तो है नहीं। तो हम बिना टाइम लगाते हुए जल्दी से जल्दी उस सिस्टम को हैक कर दें। तो मैं जल्दी से रिवाइज़ करा दूँ, अभी तक हमने किया क्या है, हमें टारगेट मिला, उस टारगेट को हमने स्कैन किया तो उसको रिजल्ट में सेव किया, उसके बाद उसको मिनट दिया, और हमने एक स्क्रिप्ट लगाई थी, जिसके ज़रिए ये जो स्क्रिप्ट हमने लगाई थी, इसके ज़रिए हमें पता चला कि ये बंदा जो इसका जो सिस्टम है, ये रिमोट एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है, और ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। यानी कि अगर आप इसकी बाउंटीज़ वगैरह लें, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो इसकी जो बाउंटीज़ लेते हैं, यानी कि जो पैसे लेते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसे मिलते हैं। तो गाइस ये हमारा CV है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+Shift+C से। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो देखो अब आप सभी का दुलारा, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट MSF कंसोल। तो अब हम जा रहे हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर, जिसकी रन कमांड होती है MSF कंसोल। तो MSF कंसोल लिखने के बाद मैं कहता हूँ एंटर। अब तक आपने मेटास्प्लॉइट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड को हैक करने के लिए यूज़ किया, जिसके अंदर हम पेलोड को डालते हैं, उसके बाद हमारे पास रिवर्स कनेक्शन आता है। बट जो रियल में जो यूज़ है ना मेटास्प्लॉइट का, वो आज आप देखने वाले हो। सो गाइज हमारा मेटास्प्लॉइट आ चुका है, ठीक है। तो देखो इसका इंटरफेस ऐसा है। आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस अगर देख रखी हैं तो आपको पता होगा, एंड्रॉयड हैक करने के लिए हमने मेटास्प्लॉइट का यूज़ किया था, तो हमने बहुत बार इसको ओपन किया है। बट आज हम एक कंपनी को हैक करने के लिए इसको ओपन कर रखा है, ठीक है। तो हम हमेशा इसमें क्या जाते हैं कि यूज़ पेलोड, यूज़ मल्टी हैंडलर वगैरह करते हैं। तो आज हम वो सब नहीं करने वाले। तो देखो हमें क्या मिला था, देखो अब ये खुद कह रहा है कि इसके पास 2256 एक्सप्लॉइट्स हैं, ठीक है। यानी कि जो हमें एक CVE मिला था ना, वो एक एक्सप्लॉइट था। अब उसी तरीके के इसके पास 2256 यानी कि लगभग 2300 इसके पास एक्सप्लॉइट्स हैं, है ना। तो खैर ये हम आपको बाद में समझेंगे। तो अब हम देखो क्या करते हैं, जो हमने वहाँ पे CVE देखा था, उस CVE के ज़रिए हम यहाँ पे वो जो पेलोड, वो जो एक्सप्लॉइट था उसको हम ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो हम उस एक्सप्लॉइट को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, SEARCH सर्च लिखेंगे, और सर्च लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे CVE, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, मैं पूरा वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। तो हमने यही कॉपी किया था, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और मैं एंटर करता हूँ। तो देखो गाइस इसने ढूंढ के निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसने ये सब ढूंढ लिया है, और ये कह रहा है, देखो डेट वगैरह सब आ गई हमारे सामने, और हमने जो CVE डाला था उस CVE के ज़रिए आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारे आ गए। तो अब हमें कौन सा चाहिए, देखो हमें पहली बात तो एक्सप्लॉइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी है, देखो फर्स्ट में क्या ऑक्सिलरी, तो हमें ये तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये चेक करने के लिए है सॉरी गाइस, ये चेक करने के लिए है कि वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है ना। तो हमें पता है, क्योंकि हमें एन में अपने पहले बता दिया था, ठीक है। अगर डाउट हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं यूज़। अब देखो यहाँ पे 3-4 आ चुके हैं, चलो हम थोड़ा और समझते हैं इसको। यहाँ पे 3-4 आ चुके हैं, तो अब हम समझे कौन सा, कि वो वाला कौन सा है जो हमें उसने दिया था एन में अपने, जो हमें निकाल के दिया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम
हैकर वाला माइंड लगाएंगे, सोचेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्सप्लॉइट विंडोज़ SMB। हाँ ठीक है, इथरनल ब्लू। हाँ तो ये इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इथरनल ब्लू SMB रिमोट डेस्कटॉप। हाँ चलो, रिमोट कनेक्शन तो ये दे रहा है, तो ये मतलब ये कर देगा। तो अब दूसरे वाले को पढ़ते हैं, ये भी एक एक्सप्लॉइट है, ये भी सेम है। कह रहा है SMB रिमोट विंडोज़ कोड एग्जीक्यूशन। तो यार ये तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के लिए है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इन दोनों में कंफ्यूज हैं। तो हम इसका ये पढ़ते हैं इथरनल चैम्पियन। तो देखो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ अभी, वैसे अगर मैं एक नॉर्मल होता, मैंने इसको पहले एक्सप्लॉइट कर रखा है, अगर मैंने नहीं कर रखा होता तो मैं फ़र्स्ट यूज़ करता। ठीक है, तो अभी के लिए अगर फ़र्स्ट यूज़ करते हैं हम भी, अगर यूज़ नहीं होता है तो हम फिर 0 नंबर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़। देखो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ 1। ठीक है, यूज़ 1 दे दिया मैंने। देखो ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो गया, विंडोज़ SMB 010 PX एग्जीक्यूट। ठीक है, यही नाम है ना इसका भी 1 का, SMB MS 17। ठीक है, तो अब देखो यही आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें इस एक्सप्लॉइट को बताना भी तो पड़ेगा ना कि किस तरीके से क्या है, कैसे उस IP को स्कैन करना है। तो हम पहले इसको देखेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो हम इसको एक कमांड देंगे शो ऑप्शन कि एक्सप्लॉइट तू अपने बारे में बता। तो हमने शो ऑप्शंस किया, वो थोड़ा सा नीचे आएंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये कह रहा है कि ये कुछ भी कह रहा हो, ये DBG ट्रेस अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ आते हैं हम रिक्वायर्ड में। तो कह रहा है इसको क्या क्या चाहिए, इस एक्सप्लॉइट को क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट वाला क्या है, ये DBG ट्रेस चाहिए, तो इसने ये ऑटोमेटिक ले रखा है, तो अपने को मतलब नहीं। ये भी इसको चाहिए, ये भी इसने ले रखा है। ठीक है, ये इसको नहीं चाहिए, चल भाई नहीं चाहिए तो बढ़िया है। ये इसको चाहिए, वो भी इसने ऑटोमेटिक ले रखा है। देखो अब इसने कहा है कि इसको रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, R होस्ट चाहिए, और R होस्ट यहाँ पे है नहीं है। तो हमें मतलब क्या है, इसको हमें R होस्ट देना है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो हमने बता रखा है R होस्ट क्या होता है। R होस्ट मतलब विक्टिम का कंप्यूटर की IP है। ठीक है, जो कि टारगेट है। तो यहाँ पे हम टारगेट देंगे। देखो R पोर्ट, इसमें देखो जो विक्टिम है उसके लिए एक पोर्ट भी तो हमें चूज़ करना पड़ेगा ना, इतना आपको कॉमनली पता होगा। ठीक है, तो इसने डिफ़ॉल्ट में ले रखा है 445 पोर्ट, तो मैं 445 ही रहने दूंगा। एक काम करेंगे, पोर्ट हम चेंज कर देंगे और पोर्ट हम कर देंगे 8000 को पोर्ट कर देंगे हम। ठीक है, और कुछ और तो यहाँ कुछ है नहीं। अब देखो जो हमें कनेक्शन मिलेगा, तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उस विक्टिम के कंप्यूटर में हमें एक बैकडोर इंस्टॉल करके दे देता है, जिसे हम रिवर्स शेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे हमें L होस्ट देना पड़ेगा और L पोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो L होस्ट यानी कि हमारी खुद की IP, जो कि देखो इसने ऑटोमेटिक ले रखी है ना। हाँ, और L पोर्ट भी इनने ऑटोमेटिक ले रखी है। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली जो मेरी IP है, मुझे ये IP नहीं देनी है, आपको यही देनी है अगर आप कंपनी में बैठे हो। लेकिन मैं अभी ट्राईहैक की लैब यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ट्राईहैक में जो IP है मुझे वो देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब फर्स्टली कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। देखो 4 चीज़ें देनी है यार, ये तो फालतू की 3 वो दे रखी है, अपने को सिर्फ 4 चीज़ें देनी है। इसमें R होस्ट और R पोर्ट देना है। ठीक है, R पोर्ट वैसे नहीं देंगे हम, 445 ही रहने देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं, है ना। और पेलोड की सेटिंग, देखो पेलोड के ऑप्शंस में इसमें हमें क्या देना है, इसमें हमें L होस्ट देना है और L पोर्ट देना। ठीक है, ये L होस्ट और L पोर्ट क्या होगा, जो आपके खुद का सिस्टम है। ठीक है ना। सो गाइस हम जल्दी से फुलफिल करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे कमांड देंगे सेट। ठीक है, सेट देने के बाद हम इसको बताएंगे कि देख भाई मैं सेट कर रहा हूँ R होस्ट्स को, R होस्ट्स। ठीक है, और R होस्ट क्या था हमारा, मैंने आपको IP बताई थी। तो हम जल्दी से ऊपर चलते हैं। IP क्या थी हमारी, ये थी R होस्ट यानी कि विक्टिम।
तो जल्दी से विक्टिम को किया कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी और नीचे आए, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट, एंटर। तो देखो हमारा आर होस्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमें आर पोर्ट सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बोल दिया था, उसने ऑटोमेटिक ले रखा है 445। ठीक है गाइस, तो हमारा यहाँ पे काम होता है ख़त्म। अब आते हैं हम पेलोड की सेटिंग पे। तो देखो ये तो आपको नहीं देना है अगर आप एक कंपनी को रियलिटी में कर रहे हो। मैं तो यहाँ एक लैब यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो मुझे उन लैब वालों का देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट एल होस्ट। सेट एल होस्ट में मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे टन जीरो। ये आप ना समझो, आप ये नॉर्मल से समझो कि मैंने यही आईपी दिया। ये टन जीरो क्या है ये आप मत समझो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सो गाइज अब यहाँ पे हम फिल करते हैं शो ऑप्शन। अब देखो हमने यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सब कुछ जो हमें यहाँ पे चाहिए था, देखो सब कुछ सेट हो गया हमारा। हमने यहाँ पे विक्टिम की आर होस्ट जो देना था हमें, विक्टिम की आईपी वो भी हमने दे दी है और यहाँ पे आरपोर्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो गाइज अब आता है मैजिक। अब हमें वही लिखना है जो हर एक हैकर लिखता है, EXPLOIT एक्सप्लॉइट, देन हिट एंटर। ओनली 1 क्लिक में इस कंपनी को या इस कंपनी के पीसी को हमने हैक कर लिया। तो देखते हैं हमारा ये एक्सप्लॉइट काम करेगा या नहीं, या हो सकता है कि हमें दूसरा एक्सप्लॉइट यूज़ करना पड़े। सो वेट करते हैं। तो कह रहा है एक्सप्लॉइट कंप्लीट हो गया लेकिन कोई सेशन नहीं बना, तो लगता है हमें फर्स्ट वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। याद नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, ये सेम दिक्कत आई थी, मैंने डिटेक्ट करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट वाला यूज़ करके देखा। सो गाइज हमारा सेशन बन नहीं पाया है। मैं ज़रा 1 मिनट दे दो मुझे, मैं एरर चेक करता हूँ कि एरर क्या है। एरर तो यहाँ कुछ नहीं है, लगता है गाइज हमें शुरू वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से जो हमने शुरू में कमांड दी थी सर्च वाली, अगर आपको याद हो तो हम यही देते हैं दोबारा से, और इस बार हम ये वाला यूज़ ना करके ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़ 0। ठीक है गाइज, तो देखो मैं चाहता तो देखो हमने यूज़ कर दिया। अब देखो मैं चाहता तो आपको शायद मैं शुरू वही कर देता, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अभी जस्ट बैठा ही OCP लेके, मैंने भी बहुत दिन से नहीं किया। तो आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है कि देखो हार तो मानना ही नहीं, करना है तो करना है। जब पता चल गई ये कंपनी वल्नरेबल है तो करना है तो करना है, तो डीमोटिवेट तो कभी होना ही नहीं। टाइम तो गाइस देखो बहुत लगता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी करके देखेंगे, हार नहीं मानेंगे, करेंगे आज इसको हम। सो इसमें भी वही सीन है, शो ऑप्शंस करेंगे और ये भी सेम वही चीज़ें मांग रहा है। इसने भी कहा कि हमें आर होस्ट चाहिए, तो हम इसको लिखते हैं सेट आर होस्ट। और आर होस्ट क्या था हमारा, आर होस्ट थोड़ा सा ऊपर हमारा आर होस्ट। ये था हमारा आर होस्ट जो कि हमने ऊपर अभी लिखा था। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, अरे एक मिनट, हम यहाँ पे लिखते हैं सेट आर होस्ट कंट्रोल शिफ्ट वी, देन हिट एंटर। तो अब हमारा आर होस्ट भी सेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब एल होस्ट पे। तो मैं जल्दी से एल होस्ट भी सेट कर लेता हूँ।
अरे तू यार एरर चेक कर भाई। क्या मुझे लग रहा भाई पोर्ट सेम होना चाहिए। पोर्ट सेम करके देखने वो कर यार लॉजिक बोलिए भाई, तूने तो पेलोड के ऊपर वीडियो बनाई है यार। अब हम डाला है क्या करते हैं उसमें पेलोड में? हमने जो डाउन पे हमारा एंड चाहता हाँ और एयरपोर्ट जा मैंने जाएगा वो एंड डैम हमारा पोस्ट ओपन होगा उसे उसको उसमें जो हम पेलोड में जो भाई पोर्ट तो सेम होनी चाहिए ना, तभी तो हो पाएगा मामला। हम देखते हैं। तब फोर ये टर्न आप करेंगे चल भाई तो एडिट बट यार ये पहले से सर्ट है भाई। तो ये पेलोड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो एक्चुअली तो मैंने ना नाइस कदम पर और फुट तक पहले से सेट है। पासपोर्ट मैंने भी कहाँ सेट किया। आप फुट सेट नहीं करना, सिर्फ एयरपोर्ट में अपने ही पोर्ट नहीं थी तो एयरपोर्ट ही मेरा ऑटोमेटिक सेट आया ना, तो मुझे क्या दिक्कत। बस दिक्कत नहीं। नीचे कर Daniel is not vulnerable. मैं अपना तो उसी बार में हो जाए समझ में। ये थे ना जब रात आपसे ये तो ऑक्सिलरी स्कैन कर रहा है भाई है। ये ऑटोमेटिक ऑक्सिलरी यूज कर रहा है ये वाले तो पेलोड है, और ये बता रहा है यहाँ पे लाइकली वल्नरेबल आना चाहिए। ये कभी कभार दिक्कत आ जाती है। कभी कभार क्या 3 वहाँ से ये दिक्कत आ रही है। और उस टी उसकी आईपी से तेरे मेरी वही है ना डायरेक्ट तो ये लगता है बटर हाँ कार्ड फोर्ट्स भी है। टर्न आईपी तो सही है भाई। तो 116 ऐसे नहीं भाई। अबे साले चमक सही तो है। अब आई थिंक आई कैन टीसीपी अंडर दैट्स डजंट भाई। क्या कर रहा है चूतिए? मैं कर रहा हूँ ना, देखना तो। वो ना तू देखना 10 116 और पाए से तो मैंने अपनी आईपी दे दी है। रेडी चला गया मुझे पहले मैं आ रहा हूँ और उस चेंज कर सेट आर्टिस्ट up and the cover stripper साला बता नहीं पा रहा कि पिंग ही नहीं कर पा रहा। अब डैम का मॉडल चमकने है समन पर आते है और ना बस ओके Well, I make nothing eight.
हेलो गाइस यार, पूरा लैपटॉप क्रैश हो गया था एकदम से ही, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। बट मैंने कहा था कि मैं वीडियो नहीं रोकूंगा, तो इसलिए मैंने देखो MSF कंसोल दोबारा से ओपन किया है, ठीक है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सेम वही प्रोसीजर करता हूँ। देखो जैसे कि मैंने सर्च किया था पिछली बार, अगर आप लोग देखो मैंने सर्च किया, देखो आ गया। हमने दूसरा फर्स्ट नंबर वाला सेलेक्ट किया था, यूज़ 1। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये सब कुछ करा चुका हूँ। चाहता तो स्किप कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाना भी तो है ना कि कितनी दिक्कतें आती हैं। एक्सपीरियंस देखो, एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी मिलने के बाद ऐसे हालात हो जाते हैं कुछ, ठीक है। तो देखो वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे पता है, तो बाद में बात करते हैं। पहले मैं इसको करूँ, देखो शो ऑप्शंस करेंगे। ये मैं 3rd बार कर रहा हूँ, तो मुझे बताना ना पड़े कि एल होस्ट क्या होता है। एल होस्ट तुम्हारी खुद की IP होती है, एल पोर्ट जो होता है वो तुम्हारा टारगेट होता है, ठीक है। तो मैं एल पोर्ट जल्दी से आर होस्ट में जल्दी से सेट कर दूँ, सेट आर होस्ट, ठीक है। आर होस्ट में जल्दी से सेट कर दूँ। मेरा जो आर होस्ट है वो वही होगी IP जो आपने उस टाइम पे किया होगा, ठीक है गाइस। देखो ये मैंने आर होस्ट कर दिया, और अब आता एल होस्ट, यानी कि आपकी खुद की IP, सेट एल होस्ट, ठीक है। सेट एल होस्ट मतलब आपकी खुद की IP। तो मेरी खुद की IP क्या है वो जानने के लिए मैं बिना टाइम ना लगाते हुए न्यू टैब में जाऊंगा, प्लस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ifconfig, ठीक है। उसके बाद मेरी IP है, ये है मेरी IP Ctrl+Shift+C, ठीक है। तो मैंने अपनी खुद की IP दे दी जल्दी से। उसके बाद मैंने किया एंटर। तो गाइस, ओहो 1 मिनट, इसने बिल्कुल सही कहा, एल होस्ट से नहीं एल होस्ट। सो गाइस हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है। अगर मैं आपको शो ऑप्शंस करके दिखाऊं तो हमने सब कुछ दे दिया है इसको, ठीक है। आर होस्ट दे दिया, एल होस्ट दे दिया। सिर्फ 2 चीज़ यानी है, आर होस्ट एल होस्ट। एल होस्ट खुद की IP, आर होस्ट टारगेट की IP, ठीक है। उसके बाद हम अपना भरम वाली बात एक्सप्लॉइट करेंगे, बूम। एंड देखो ये किस तरीके से कर रहा है। हमारा पहला एक्सप्लॉइट काम नहीं किया, तो हमने दूसरा एक्सप्लॉइट यूज़ किया गाइस। तो देखो यही सब दिक्कतें आती हैं। और हमने एक और गलती कर दी, अगर आपने वीडियो में नोटिस किया हो तो हमने दोबारा से वही एक्सप्लॉइट यूज़ कर लिया जो हमने पहले यूज़ किया, और सेम प्रॉब्लम सामने आ गई, ठीक है गाइस। सो गाइस बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। एक बार हमने गलत एक्सप्लॉइट चूज़ किया, फिर दूसरी बार हमारा PC शट डाउन हो गया, और तीसरी बार गाइस हमारा दोबारा से हमने वही एक्सप्लॉइट चूज़ कर लिया जो हमें चूज़ नहीं करना चाहिए था। तो फिर हम जल्दी से अब वही सर्च करते हैं जो हमने किया था। और हमें यूज़ करना है 0 वाला, ठीक है गाइस, यूज 0, ठीक है। एंटर। और फिर से इसमें सेट करते हैं, सेट एल होस्ट, नहीं हाल है। सो गाइस हमने सब कुछ फुलफिल कर लिया है। उसके बाद हम जल्दी से एक्सप्लॉइट करते हैं, और उम्मीद है कि इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। एंड हो रहा है। और गाइस ये फाइनली हो गया। इसने कह दिया टारगेट इज़ वल्नरेबल। पहले ये कह रहा था कि ये नहीं कर पा रहा है, टारगेट इज़ नॉट वल्नरेबल, बट अब देखो इसने स्टेजिंग पेलोड भेजा, पेलोड का बैकअप आएगा, सब कुछ होगा। देखो अब ये फुल पेलोड जा रहा है, और ये फाइनली उसका मीटर पिटर, देखो यहाँ पे आ गया ना विन। फाइनली उस सिस्टम का मीटर पिटर हमारे हाथ में आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊं सिस इन्फो,
तो आप देख सकते हो मैं जॉन के पीसी में हूँ, विंडोज 7 है मेरा, और मैंने पूरा उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अगर मैं DIR करके दिखाऊँ आपको तो उसके सिस्टम की डायरेक्टरीज़ हम देख सकते हैं। जैसे लाइनक्स में LS होता है उसी तरीके से आपका विंडोज़ में DIR होता है। तो देखो उसकी सारी फाइल्स आ गई, डायरेक्टरीज़ हैं ये सब की सब, बहुत ही ज़्यादा बड़ी डायरेक्टरी है। तो अब देखो ये सब तो हम खैर करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके बाद देखो हमने ये पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, इस सिस्टम का हमारे पास फुल एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हेल्प कमांड देंगे और हम पता करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वेबकैम देख सकता हूँ लाइव। तो खैर मैं ये सब तो करूँगा नहीं, आपको ये पता। देखो उसके सिस्टम में आप गाना बजा सकते हो, उसके सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक यहाँ पे होता है, ये देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका कर्सर वगैरह मूव कर सकते हो आप अपने हिसाब से, फुल एक्सेस है आपके पास, ठीक है गाइस। उसका डेस्कटॉप ले सकते हो, देखो गेट डेस्कटॉप। चलो ये वाली कमांड ट्राई करते हैं, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। तो कह रहा है सेशन 0 है, मतलब कुछ नहीं है, उसका मीटर पीटर ही दे रहा है लाके, और कुछ नहीं। तो और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो वहाँ पे ये सारी कमांड्स काम करेंगी, आप पढ़ सकते हो कि ये कमांड्स किस काम की, सब कुछ है। ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, BG स्किल क्लोज कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है गाइस। इसके अंदर एक होता है स्क्रीनशॉट का, ठीक है। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊँ कि इस टाइम पे जब मैंने उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है तो अब वो कैसा दिख रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं ज़रा, स्क्रीन शेयर, ये भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो कह रहा है कि कुछ एरर आ गया है। देखो गाइस, वो जो PC है उस PC को हम लाइव देख पा रहे हैं, और वो PC मेरे ख्याल से यहाँ तो वो है ही नहीं। उस PC को हम, मेरे ख्याल से मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ और ये PC मेरे ख्याल से USA या कहीं और का है, और उस PC को हम गाइस लाइव देख पा रहे हैं, ठीक है। हम शायद इसके अंदर पासवर्ड भी डाल पाए, पासवर्ड नहीं डाल पा रहे, हम सिर्फ देख पा रहे हैं कि अब देखो हम यहाँ पे अनलॉक करके भी देख सकते हैं कि क्या है, हम इसको कंट्रोल नहीं सिर्फ देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। ये हमारे डायरेक्ट ब्राउज़र में खुल गया है और हम देखो इसको पूरा देख पा रहे हैं। कितनी उसकी बात है, ये हमने एक्सेस ले लिया है पूरा, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। स्क्रीनशॉट में दिखाता आपको, लेकिन उससे बड़ा ये दिख गया, और क्या ही बात होगी। और देखो मेरा PC भी बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, शायद वीडियो रिकॉर्डिंग में भी ये दिक्कत करे। सो गाइस मैं जल्दी से इसको काटता हूँ, वरना ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक सिंपल सी उनके नेटवर्क में घुसे और हमने स्कैन किया, और हमें एक सिस्टम ऐसा मिला जिस सिस्टम में वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट थी, और हमने उसको इतना एक्सेस कर लिया कि हमने पूरा देख लिया कि उसमें उसको हम लाइव स्ट्रीम कर पा रहे हैं कि उसमें हो क्या रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये पासवर्ड है, तो हम इस पासवर्ड को भी ग्रैब कर सकते हैं। ये थोड़ी एडवांस मेथडोलॉजी होती है, बट हमने इतना करना हमारा जो होता है मेन काम होता है, ठीक है। इसके बाद प्रिविलेज एस्केलेट नाम की चीज़ होती है, इसके बाद भी थोड़े से स्टेप्स होते हैं वो किए जाते हैं, बट यहाँ तक जो हम कर लेते हैं ना, यहाँ तक में ही हम कंपनी के L लगा सकते हैं फ़ोन। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, और मेरी स्क्रीन भी बिल्कुल बुरी तरीके से हैंग हो चुकी है। सो अब तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। सो सॉरी टू से, मैं ट्राई करता हूँ मेरा टर्मिनल ओपन हो। मेरा टर्मिनल ओपन भी नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसका पासवर्ड वगैरह निकाल सकते हैं, वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइएगा, एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। हेल्प कमांड से आप यहाँ पे सारी कमांड्स देख सकते हैं। अब देखो ये है हैशटैग, ठीक है। अगर मैं आपको इसका पासवर्ड निकाल के दिखाऊं
अब देखो उस पीसी का हम पासवर्ड निकालने वाले हैं। तो देखो उस पीसी का देखो, अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे जो विंडो सिस्टम है वो क्या करता है कि हमारे पासवर्ड का हैश बना के रखता है। वो डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखता है, वो हैश बना के रखता है, ठीक है। तो हम हैश निकाल सकते हैं। तो देखो ये तो एक लैब है, इसको हैश, अगर ये नॉर्मल सिस्टम होता ना तो हम जैसे ये कमांड देते हैं ना, हैश टर्म, दिखाता हूँ मैं आपको, हैश टर्म। देखो अब देखो सबके हैश हमारे पास आ चुके हैं। इस पीसी के अंदर 3 अकाउंट बने हुए हैं, एक एडमिन अकाउंट है, एक गेस्ट अकाउंट है और एक जॉन अकाउंट है, ठीक है। तो मैं आपको देखो, हमारे पास जो वाला पीसी आया था वो जॉन का पीसी था, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखाऊँ सिस इन्फो, ये जॉन का पीसी है, ठीक है गाइस, ये अलग पीसी है। इस पीसी का इनने यहाँ पे पासवर्ड आ ही नहीं पाया, बट 3 का तो आया। तो अब जैसे कि मान लो देखो ये एडमिन का है, तो हम ये हैश है, ये पासवर्ड ही है लेकिन ये हैश है। तो चलो थोड़ी सी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक टिप कि इस हैश को हम कैसे पहचानेंगे, कि डिकोड कैसे करेंगे हैश को, डिक्रिप्ट। तो देखो ये इतना ये हैश है, हमने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+Shift+C, ठीक है गाइस, हमने कॉपी कर लिया। देन कॉपी करने के बाद हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्रैक स्टेशन। क्रैक स्टेशन लिखने के बाद ये एक वेबसाइट आएगी, बहुत फास्ट वेबसाइट है। आप यहाँ से किसी भी हैश को क्रैक कर सकते हो। तो देखो इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड है ALQFNA22, इसका ये पासवर्ड है। इसने इसको डिक्रिप्ट कर दिया और ये इसका पासवर्ड है, ठीक है गाइस। इसको करता हूँ मैं कॉपी, Ctrl+C। तो अब हमने उस पीसी का पासवर्ड भी निकाल लिया है ना, और बहुत सारी चीज़ें अब हमने कर दी है। तो अब बताओ हमारे पास क्या रह गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने इसका पासवर्ड इसका डिकोड किया जॉन का, उसी तरीके से हम इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, हम इन सभी का पासवर्ड निकाल सकते हैं। सो हम बहुत हाई लेवल पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम होते हैं। इसके बाद के भी कुछ एडवांस स्टेप्स होते हैं जो कि मैं वक्त आने पे आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, वैसे शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी 2 से ढाई घंटे हो गए वीडियो बनाते बनाते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेट आई थी इसलिए थोड़ी बड़ी वीडियो लेके आया हूँ मैं, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।